क्या एक और वो नोट्स मेकिंग वाला वीडियो कि नोट कैसे बनाना है? ये वो वीडियो नहीं है जिसमें मैं सिर्फ आपको ज्ञान बताने वाला हूं। इसमें लेक्चर खोल के, किताब खोल के, पेन खोल के आपको डेमो के साथ बताने वाला हूं कि कैसी चीज को कैसे नोट करके चलना है। ये वीडियो आपका नोट मेकिंग के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो वाला और आपका साल भर ये वीडियो नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। देखो बुरा मत मानना, बट एक हार्श रियलिटी बताता हूं कि इस वीडियो के पहले आप लोग बेवकूफों की तरह नोट बना रहे थे जिस नोट्स का कोई सेंस नहीं है। आप चाहे नोट से एक किताब भर लो, 2 किताब भर लो, 10 किताब भर लो, उस नोट से आपको 1% भी फायदा नहीं होने वाला अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो और अगर आप 9वीं 10वीं के हो। ये वीडियो आपके अभी तक के देखे हुए नोट मेकिंग वीडियोस में से सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ ज्ञान नहीं देने वाला हूं। यहां पर मैं एक किताब और एक पेन के साथ में आपको लैपटॉप के सामने बैठ के दिखाऊंगा कि एक्चुअली लेक्चर्स को देखते देखते नोट्स कैसे बनाने और उन नोट्स में कैसी चीजें हाईलाइट करें ताकि बाद में ना लेक्चर की जरूरत पड़े, ना इंसर्ट की जरूरत पड़े, ना किसी बुक की जरूरत पड़े। सिर्फ जो आपने 2-3 पेजेस अपने नोट्स की किताब में लिखे होंगे वो सफिशिएंट होंगे आपके चैप्टर में पूरे मार्क्स लाने के लिए। इतना पावरफुल वीडियो होने वाला है। Alright, what's going on my listeners out there? Welcome to Just पढ़ ले। और बहुत ही जल्दी हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कर लो। अगर आप 10th क्लास में गए हो तो पढ़ ले 10th चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत ही तगड़ा कंटेंट आ रहा है। ये जो वीडियो है ये 9th 10th और इनफैक्ट 11th 12th के बच्चों के लिए भी बराबरी से इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो क्योंकि ये वीडियो बोर्ड सेंट्रिक है। मैं जो वीडियो बनाता हूं बहुत सेंट्रिक बनाता हूं कि अगर 10वीं के बच्चे के लिए, 9वीं के बच्चे के लिए, तो सिर्फ उसके लिए। और इतना तगड़ा वीडियो है कि आपके इस एक वीडियो से आपके आने वाले पूरे साल में 10 गुना ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। अब ये नोट्स इतना बड़ा हुआ क्यों है? नोट्स तो हमारे सबसे बना लेंगे, हमेशा से बनाते आ रहे हैं, हम तो बचपन से बना रहे हैं, पिछले साल बनाए थे, इस साल बनाए थे, अगले साल भी बनाएंगे। मेरी जान, जो नोट्स आप बना रहे थे ना, वो नोट्स नहीं, वो टाइम वेस्ट और बेवकूफी थी। क्या आप इतने ईमानदारी से बोल सकते हो कि मैंने एग्जाम टाइम में एक भी चीज नहीं पढ़ी, सिर्फ वो नोट्स पढ़े? क्या आप इतने ईमानदारी से बोल सकते हो कि मेरे नोट्स इतने सफिशिएंट थे कि अगर ये नोट्स ही मैं करके जाता तो मेरा 1 मार्क्स भी यहां कमा नहीं हो सकता था? तो डायरेक्टली टॉपिक पर जंप करते हैं। थोड़ी सी देर आप लोगों को बताऊंगा नोट्स के बेसिक्स के हमको क्या चीज ध्यान में रखनी है और फिर मैं आपको एक्चुअली डेमो करके बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। मैं अपना एक लेक्चर चलाऊंगा, सामने अपनी किताब रखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इससे साथ साथ चलते चलते नोट्स कैसे बनाने हैं। उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले पूरे एक ओवरव्यू ले ले कि नोट्स बनाना कैसे होते हैं। और एक और बात बता दूं, मैंने कोई बहुत ज्यादा फालतू के साइंटिफिक वर्ड्स घुसा के आपको वो नहीं बताऊंगा कि अरे बहुत कुछ नई चीज बता दी। बहुत बेसिक चीज बताऊंगा, बट ऐसी चीज पिन पॉइंट चीज बताऊंगा जिससे आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। डायरेक्टली जंपिंग टू द पॉइंट। सबसे पहली चीज कि भैया नोट्स बनाते क्यों हैं हम? इसका बेसिक फंडा क्या है? हमने अभी तक ना बताया, जो नोट्स हम बनाते आ रहे हैं हम उसका बेसिक फंडा भूल गए। हमको लगता है कि नोट्स हम बनाते फॉर द सेक ऑफ नोट मेकिंग, और नोट मेकिंग को हम एक अलग टास्क समझते कि यार मैं पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ लिया, अब मुझे नोट्स बनाने हैं। ये जो मेंटालिटी होता है कि मैं अलग से नोट्स बनाने जा रहा हूं, वो कभी काम नहीं करती है, क्योंकि हम बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ नोट्स भूल जाते हैं। देखो क्या होता है, देखो 5 चीजें होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ने की। जनरली एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक पढ़ता है कोई बच्चा, कोई स्कूल और कोचिंग के नोट्स पढ़ता है, और फिर चौथी चीज होती है सेल्फ नोट्स। इसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि इन तीनों से ज्यादा जरूरी ये है। अब नोट्स हम क्यों बनाते हैं उसका सिंपल सा लॉजिक होता है कि जब एग्जाम पास में आएगी, कल पेपर है, परसों पेपर है, 1 हफ्ते बाद पेपर है, तो उस टाइम पे मुझे ये सारा काम नहीं करना पड़े। मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, सिर्फ ये मेरे लिए सफिशिएंट हो। ये होता है नोट मेकिंग। हम नोट मेकिंग मजे के लिए नहीं बना रहे होते हैं। हमको ये मेक श्योर करना है कि जब मेरी एग्जाम पास में आएगी तो मुझे भंडार में से नहीं, सिर्फ ये जो मैंने थोड़ा सा कुछ बूंद पानी बचा के रखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम के लिए, वो पढ़ना है। अब जनरली हर बच्चा 3 टाइप के तरह से नोट्स बनाता है। सबसे पहले तो वो बच्चे होते हैं जो जब किताब रीड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं एनसीईआरटी रीड कर रहा हूं तो मैं रीड करते करते नोट्स बनाऊंगा। एक नोट्स की कॉपी है, एक एनसीईआरटी में यहां से रीड करूंगा, कुछ पॉइंट्स लिख के यहां पे नोट्स बनाऊंगा। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। कुछ बच्चे लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाते हैं कि भाई मैं लेक्चर देख रहा हूं, मैं कोचिंग में हूं, स्कूल में, या फिर मैं यूट्यूब के ऊपर या फिर अपने किसी भी बैच के अंदर लेक्चर देख रहा हूं, उस लेक्चर से फिर मैं नोट्स बनाता हूं, जैसे जैसे कोई जो एजुकेटर बोलते रहे वैसे नोट्स बना रहा हूं। तीसरा होता है कॉपी पेस्ट वाइल रीडिंग कि भाई मैं एनसीईआरटी रीड कर रहा हूं, अच्छा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को नोट्स में लिख लेता हूं। ये होती है सबसे बड़ी बेवकूफी। ये कतई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो एनसीईआरटी अंडरलाइन भी कर सकता है ना। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर मुझे पता चला कि यार ये 5 लाइंस इंपॉर्टेंट है, अब इसको उतार के छापने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ना तो आपको उससे याद रहेगा, ना आपकी बहुत ज्यादा मसल मेमोरी बैठेगी। मसल मेमोरी में बात तब बैठती है जब आप याद करके मेमोरी से उस चीज को लिखते हो। अगर आप यहां से छाप रहे हो ना, तो इसकी बजाय तो सिर्फ इसको हाईलाइट कर दो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए बहुत काम कर जाएगा। इसको छापना सिर्फ एक टाइम वेस्ट है। तो हमें कौन सा टाइप के नोट्स बनाने, इनमें से हमें सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स के टाइम पे नोट्स बनाना है, और फिर इसी नोट्स को रिफाइन करना। वो कैसे करना मैं तुम लोगों को खुद एक डेमो करके बताऊंगा, तो उसकी चिंता मत करो। ये एडवाइस ले लो बस कि इस टाइप से नोट्स हमको नहीं बनाने। अब अगली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नोट्स सिर्फ तुम्हें समझ में आने चाहिए। नोट्स हमको कभी भी इस टाइप से नहीं बनाने कि यार ये नोट्स मुझे किसी और को भी बांटने और उसको भी समझ में आना चाहिए। भले आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितनी भी अच्छी दोस्त हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। नोट्स सिर्फ मेरी जान तुम्हें समझ में आने चाहिए। अब मैंने यहाँ पर MCMH लिखा है, मेरा चैप्टर मेरा हिसाब। अब इसको तुम अपने हिसाब से कोई भी शॉर्ट फॉर्म बनाओ, कुछ भी लिखो। अब फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगों ने मुझसे ग्रेविटी पढ़ा होगा, ये ग्रेविटेशन पढ़ा है, तो आपने लिख लिया भैया कि ग्रेविटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब उस चैप्टर में से मैंने अगर आप लोगों को समझाया, आपको चमकता है कि नहीं यार मैंने ग्रेविटी का चैप्टर सिर्फ धरती माता के बेस पे समझा है, तो आप धरती माता लिख लो। अब भले ही किसी और को समझ में आए ना आए, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको समझ में आना चाहिए बस। और इतनी आसान भाषा में लिखना है। आपके नोट्स के अंदर हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए।
बहुत बच्चे हिंदी नहीं लिखते अपने नोट्स में, बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं। आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल आपकी हिंदी मदर टंग है, उसमें आपको सबसे अच्छे से चमकता है, तो हिंदी में लिखो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक का अपने हिसाब से हिंदी में कुछ भी लिख सकते हो तुम, कि यार प्रणय भैया ने बताया था कि इसके अंदर से वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज लिखो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है EMA। ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना जो मैंने बहुत यूज किया था। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके आगे अगर मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, आपके टीचर ने किसी ने बोला कि इंपॉर्टेंट है, तो उसके आगे लिख दो EMA। इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, उसका आगे एरो लगा और लिख दो EMA, ताकि जब हमारी एग्जाम चल रही हो ना तो सिर्फ ये करना पड़े। अब तुम बोलोगे भैया इतनी मेहनत अभी क्यों करूं, जब एग्जाम आएगी ना, ये आप पहले भी देख चुके हो, पहली बार तो एग्जाम दे नहीं रहे हो, आपने शायद 9th के एग्जाम दिए, 8th के एग्जाम दिए, 10th के एग्जाम दिए, आपने कोई ना कोई एग्जाम तो दिए। आपको ये बात रियलाइज होती है बहुत अच्छे से कि यार एंड टाइम पे चीजें नहीं होती हैं। आप कितना भी शुरू से अपने आप को महान बता लो कि यार ये सब हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, जितने भी आप प्लान बना लो, बट बेसिक चीजें अगर आपके इसमें रेडी नहीं होती तो एंड टाइम पे चीजें फटती है, दिमाग खराब होता है, कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं। इसलिए डे 1 से तैयारी करके चलनी है हमको हर चीज की। अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नोट्स शुड बी रिवीजन सेंट्रिक। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके नोट्स कितने सुंदर है, कितने अच्छे, कितनी सारी चीजें लिखी हुई है, अगर आप उन नोट्स से रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो नोट्स का कोई मतलब नहीं है। आपको एक बेसिक सी इक्वेशन समझनी है कि अगर आपको एग्जाम टाइम में नोट्स और एनसीईआरटी दोनों रेफर करनी पड़ रही है, तो आपको 0 अंडा के बराबर ही मेहनत की आपने जो इतनी मेहनत डाली नोट्स बनाने में, अगर वो नोट्स अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है और आपको एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब आपका अभी तक का नोट्स का एफर्ट 0 है। सिंपल सी इक्वेशन है, क्योंकि जब एग्जाम आएगी मुझे सिर्फ इसमें से रिवाइज करना है, इसलिए सारे नोट्स रिवीजन सेंट्रिक होने चाहिए। ऐसे नोट्स होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल मेरा जो चैप्टर है एनसीईआरटी में 10 पेज का है, पर मैंने उसको अपनी नोट्स कॉपी में 1 और 2 पेज में, सिर्फ इतने से पेजेस में इतनी आसानी से लिखा हुआ है कि अगर मैं सिर्फ ये 2 पेज पढ़ के जाऊंगा तो मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, मेरे सारे कंसेप्ट रिवाइज होंगे, मुझे किसी और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया इतने सारी चीजें हम कैसे बनाएंगे नोट्स, अगर इतनी डिटेल में जाएंगे तो हम तो नोट्स बना ही नहीं पाएंगे मेरी जान। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोगों को अगर नोट्स का रेफरेंस लेने ना कि नोट्स कैसे बनने चाहिए और कैसे दिखने चाहिए, तो पढ़ने के ऊपर फ्री में आपके लिए नोट्स अवेलेबल है। चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 9th में हो, आप ऐप पे जाओगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर जाओगे, आपको नोट्स के फ्री पैकेजेस मिल जाएंगे, जिसमें आपको नोट्स, 1 पेज नोट्स, ई बुक सब कुछ मिल जाएगा। तो उसके अंदर जाके एक बार देखो, उन नोट्स को फ्री में यूज कर सकते हो। बट देखो, भले हमने नोट्स बनाए, मैं आपको लोगों को फ्री में नोट्स दे रहा हूं, बट मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि ये यूज करो। अभी जब हमारे पास टाइम है कि हम नोट्स बना सकते हैं, तो खुद के बनाए हुए नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। हमारे नोट्स जो है वो सबसे बेस्ट है मार्केट में, बट उससे बेटर नोट्स है जो आप खुद अपने लिए बनाओगे। वो तब काम आ सकते हैं आपको एग्जाम में, मान लो एग्जाम में 2-4 दिन बचे और आपने किसी चैप्टर का नोट्स बनाना, तो वहां से आप रेफरेंस ले लो, या आपको इनिशियली जरूरत पड़ रही है समझने की तो आप उससे रेफरेंस ले लो। बट अगर टाइम है तो अपने नोट्स बना के चलो साथ साथ। और इन सब के ऊपर सबसे भारी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्टिव रिकॉल। मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं कि तुम कितना भी पढ़ लो, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। हमको पता है प्रॉब्लम हमारी बेसिकली यही है ना कि हम इतना पढ़ लेते हैं, भैया ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, बट एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आया। जब एग्जाम आई तो हम सब कुछ भूल गए। हमने एक दिन पहले जब वापस खोल के देखी हर चीज को, तो ना ये कंसेप्ट आया, ना ये क्वेश्चन आया, नए कंसेप्ट आया, हम वापस 0 पे आ गए। उसका सिंपल सा रीजन है कि आप एक्टिव रिकॉल नहीं करते हो। आप क्या करते हो, जब रिवाइज करते हो ना, फॉर एग्जांपल अभी जो नोट्स हैं, इन नोट्स का जब आप रिवीजन करते हो तो आप री रीड करते हो। ध्यान से सुनो मेरी बात को, री रीड करना इज नॉट इक्वल टू रिवीजन। इसको बेवकूफी बोलते हैं। अगर आप एक किताब खोल के बैठ गए हो और सिर्फ रीड कर रहे हो उसके कंसेप्ट, और आप इस थॉट में हो कि मुझे याद रह जाएगा, तो नहीं रहेगा। उसके लिए करना पड़ेगा एक्टिव रिकॉल। ये क्या होता है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। आपने कोई भी एक पर्टिकुलर पेज रीड किया, चाहे आपका नोट्स का, एनसीईआरटी को, कहीं का भी हो, आपने इस पेज को रीड किया। इस पेज को छुपा के, अपनी आंखों को बंद करके, जब आप अपनी नोट्स की कॉपी में ऊपर एक हेडिंग डालोगे AR, एक्टिव रिकॉल, इसको जब एक्टिवली रिकॉल करोगे, आपने फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर कोई भी एक पेज पढ़ा या एक कंसेप्ट पढ़ा, उसके ऊपर आंख बंद करके उस एनसीईआरटी किताब को साइड में रख दो। एक बार उसको अच्छे से ईमानदार से पढ़ लो, उसको पढ़ने के बाद में उसको साइड में रख दो। अब रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या था उसमें, क्या था। अच्छा ये डेफिनेशन थी, अच्छा ये वर्ड था, फॉर एग्जांपल पावर शेयरिंग, अच्छा तो ये पावर शेयरिंग था और लिखा होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अच्छा इसके 3 रीजन थे इंपॉर्टेंट। अच्छा इसमें एक वर्ड था प्रूडेंशियल, इसमें एक वर्ड था मॉरल, अच्छा ये चीज थी। प्रूडेंशियल क्या होता था यार, कैसे बताया था, प्रूडेंशियल एक प्रैक्टिकल रीजन होता है, अच्छा प्रैक्टिकल यहां पर लिखा। मॉरल क्यों होता है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का स्पिरिट, इस टाइप से करना होता है। यहां देखते देखते छाप दोगे ना तो कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आप ये एक्टिव रिकॉल फॉलो करते हो मेरी जान, तो आपकी क्लास में आप एक चीज नहीं भूलोगे, इस बात की पूरी गारंटी। क्यों, क्योंकि आप अपने दिमाग में चीजों को छापने के बाद अपनी मसल मेमोरी को यूज करके उसको लिख रहे हो। जब आपने चीज को ग्रैब किया, जब आपने चीज को कैप्चर किया अपने दिमाग में, और जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो अपने मसल मेमोरी से, तो आपको दिमाग में याद भी हो रहा है, आपके पास विजन मेमोरी भी है, आप बोल के याद कर रहे हो तो आपके पास में साउंड मेमोरी भी है, आप जब लिख रहे हो तो मसल मेमोरी भी है, और जब आप उसको वापस रीड कर रहे हो तो वापस आपकी विजन मेमोरी, मतलब आपके इतनी सारे सेंसेस काम कर रहे हैं। एक चीज बड़ी ध्यान से सुनो, हमारे ना टोटल कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि हमारे 6 सेंसेस होते हैं। हमें 6 के 6 सेंसेस का यूज करना है। आप टच भी यूज करो,
आप टंग भी यूज करो, आप स्पीकिंग, आप लिसनिंग, सब कुछ यूज करो, जितने सेंसेस है सारे सेंसेस का यूज करो। एक बहुत ही साइंटिफिक सी चीज है, ऑब्वियसली बात हम 6 के 6 तो यूज कर नहीं सकते नोट्स बनाने में, बट एक बहुत साइंटिफिक सी चीज है कि आप जितने ज्यादा सेंसेस को किसी चीज को याद करने में यूज करते हो वो चीज उतनी एफिशिएंटली याद होती है। अगर आप किसी चीज को सिर्फ सुन रहे हो तो उसकी एक वैल्यू है, अगर आप किसी चीज को सिर्फ रीड कर रहे हो उसकी एक वैल्यू, अगर आप किसी चीज को सिर्फ बोल रहे हो उसकी एक वैल्यू, अगर आप तीनों कर रहे हो तो आपकी वैल्यू 3 गुना हो जाती है। बड़ा सिंपल सा गणित और बहुत इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। तो अब हम करते हैं कि नोट्स बनाने कैसे, तो 3 प्रो स्टेप्स है। सबसे पहली चीज कि भैया पेन चलते रहना चाहिए, ये क्या होता है बताऊंगा। दूसरी चीज समझ आना चाहिए कि जो पेन से आप चला रहे हो ना, ऐसा नहीं कि बस आपको आपने अभी लिखा और नीलबट्टे से नाटा कल देखो तो सब गायब हो गया, तो लिखे हुए की भी कोई वैल्यू नहीं बची। और तीसरा है कि याद रहना चाहिए। तो पहली चीज पेन चलते रहना चाहिए, आपकी पेन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी मसल मेमोरी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जब बाद में देखो तो आपने जो अपने फॉर एग्जांपल आपने अपने जैसे मैंने एमसीएमएच लिखा, अब पता चला कि आप एमसीएमएच कल ही भूल गए कि इसका क्या मतलब था, तो कोई मतलब नहीं है शॉर्ट फॉर्म का। और तीसरी चीज कि ये जो शॉर्ट फॉर्म बनाए ये याद रहने चाहिए। अब इन तीनों चीजों का समावेश देखते हैं जो जनरली कोई नहीं दिखाता। सब यहां पर ज्ञान देके थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, सब्सक्राइब करके निकल जाते हैं। अब हम डेमो की तरफ जंप करते हैं कि करना कैसे भैया। ये पेपर लेंगे, ये पेन लेंगे, कोई समस्या नहीं है। बस एक सिंपल सी बात सुन लो कि अपनी जो नोटबुक है ना, ऐसी छोटी मोटी इस टाइप की नोटबुक मत लेके आना प्लीज, भगवान के लिए। नोटबुक बड़ी लेके आना, उसमें नोट बनाना है, सेपरेट नोटबुक रखना। ऐसा नहीं कि स्कूल की कॉपी के पीछे थोड़े पन्ने लिख दिए, फिर बीच में यहां पर लिख दिया, फिर बीच में से 2 पेज फाड़ लिए, फिर इसके पेज फाड़ लिए। एक प्रॉपर नोटबुक ले आओ, भले तुम्हारा बजट जो भी हो, 50 रुपए से लेके 200-500 रुपए तक हर टाइप की किताबें आती है। एक मोटी किताब लाओ, चाहे येलो पेजेस वाली लाओ, व्हाइट, जैसी आपकी इच्छा वैसी लाओ, बट एक मोटी किताब और एक बड़ी फुल पेज की किताब लेके आओ। तो अब जंप करते हैं कि एक्चुअली में नोट्स कैसे बनाने हैं। बहुत सिंपल से स्टेप्स बताऊंगा, बहुत जल्दी से बताऊंगा, बट इतनी प्यारी तरीके से बताऊंगा कि अगर आपने ये चीजें फॉलो की तो आपको डे 1 पे पहले चैप्टर के नोट्स बनाने में 2 घंटे लगेंगे, उसके बाद में हो सकता है 1.5 घंटा लगे। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस आगे करते जाओगे आपका टाइम बहुत कम होता जाएगा नोट्स बनाने में। सबसे पहली चीज है कि भाई जो भी आप चैप्टर के नोट्स बना रहे हो उस चैप्टर का नाम, उस चैप्टर को पूरा एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पावर शेयरिंग कर रहा हूं, मेरी राइटिंग को तुम लोग थोड़ा इग्नोर कर देना क्योंकि मैं बहुत जल्दी में लिख के बताऊंगा आप लोगों को। पहला जो पेज होगा आपका वो होगा MM, मसल मेमोरी नोट्स, आप इसको MMN का नाम दे सकते हो। ये पेज में आपको सिर्फ चित्रना है, सिर्फ चित्रना है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप कोई लेक्चर देख रहे हो तो आपका सेंस ऑफ विजन काम कर रहा है, सेंस ऑफ हियरिंग काम कर रहा है। मैं आप लोगों का सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ स्पीकिंग, ये 2 सेंसेस और बढ़ाना चाहता हूं। जब आपने कोई लेक्चर देखा, फॉर एग्जांपल अब मैं लेक्चर प्ले करके देख रहा हूं, इस लेक्चर के टाइम पे मैं जो बोल रहा हूं आप उसको रफली नोट करते चलो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला एकोमोडेशन इन बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम ने क्या किया, रादर देन डिसरिगार्डिंग द डिफरेंस, मतलब कि है डिसरिगार्डिंग, बात ना नहीं, चलो भागो यहां से। ठीक है, भागो यहां से। गवर्नमेंट ने क्या काम किया, गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एकोमोडेट करते सबको, बट ठीक है माना कि हम अलग अलग जैसे रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते जो भी है, पर एट द एंड हम है तो लोग ही, तो हम साथ में मिलकर चलते हैं। डिफरेंट रिलीजन, एकोमोडेट करेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, डिफरेंट पीपल, उन्होंने सबका कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस को बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया, मतलब कि हां रिकॉग्नाइज करेंगे, हां भाई तुम्हारे कल्चर ऐसे बिल्कुल। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस टाइम तुम सुनना बंद कर दो, मैं ये बोल रहा हूं कि जब इस टाइम पे आप सुन रहे हो ना तो उन चीजों को सामने देखते देखते लिखते जाओ। आपको कॉपी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, इसको जितना चित्र सकते हो उतना चित्र दो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर करोगे, उसके बाद में जब रियलाइज करोगे कि इस चीज से आपकी जो रिवीजन है उस चीज से आपको जो चीजें याद रह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा याद रह रही है। आप एक बार लेक्चर देख लिया, सुन लिया, खत्म कर दिया, बैठ गए, वर्सेस कि आप जब लेक्चर देख रहे हो आपका पेन और पेपर और दिमाग सब कुछ चल रहा है एक साथ, और तब आपके पास में सीरियसनेस है कि आप वो जो देख रहे हो आपको याद करते चलना है, तो इससे आपकी जो मेमोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब एक पेज पर आप सिर्फ चित्र दो, इसके बाद में फिर आप एक्चुअली नोट बनाना चालू करो। कैसे बनाने हैं यहां पर आप लिख सकते हो ARN, यानी कि एक्टिव रिकॉल नोट्स, इसी चैप्टर के। क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप जब भी नोट्स बनाने बैठो, आप अब अपनी एनसीईआरटी जो भी रेफरेंस फॉर एग्जांपल स्लाइड्स लेके बैठ गए हो, आपको वहां से उठा के यहां छापना है बस। नहीं मेरी जान, ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है, छापना नहीं है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं फिर नोट्स बनाने का। इस टाइम पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज करनी है जो 99% बच्चे यूज नहीं कर रहे हैं, और जो बच्चे 1% है वो टॉपर बन जाएंगे, जिनमें से आप एक हो सकते हो। आपको यूज करना है एक्टिव रिकॉल। आपने स्लाइड ली, आपने फॉर एग्जांपल अपने नोट्स लिया, एनसीईआरटी ली, जो भी ली, आपने पहले उसका टॉपिक पढ़ा। आपने पढ़ा फॉर एग्जांपल यहां पर टॉपिक लिखा था एकोमोडेशन इन बेल्जियम, फॉर एग्जांपल ये लिखा था, तो मैंने लिख दिया एकोमोडेशन इन, शॉर्ट फॉर्म लिखने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये लिखा, इस नोट्स को सिस्टमैटिक बनाना है, इसमें चित्रापुत्री नहीं करनी, इसको प्रॉपर तरीके से बनाना है कि ये आप एग्जाम में पढ़ने वाले हो, आपका कल पेपर है तो आप यही रिवाइज करके जाओगे, इस मोटिव से बनाना है। अब यहां पर ऐसा का ऐसा नहीं छापना। अब अपने एकोमोडेशन इन बेल्जियम लिखा, सबसे पहले तो आंख बंद करके और रिकॉल करने की कोशिश करो कि मैंने लेक्चर से क्या पढ़ा था। अच्छा, 1 पॉइंट याद आया, 2 पॉइंट याद आया, 3 पॉइंट याद आया, पर कहीं ना कहीं 4-5 पॉइंट्स जो मुझे याद नहीं आ रहे, 2-3 पॉइंट्स याद आए। अब उन 2-3 पॉइंट्स को रिकॉल करते रहो दिमाग में। अब अपनी जो किताब है, जो नोट्स है, जिससे आप नोट्स बनाना या जिससे आप नोट्स बना रहे हो, उसको एक बार देखो। उसमें आपने देखा कि अच्छा ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने इनमें से ये 1 2 3 तो मुझे याद होगा। अब जो बचे हुए 3 पॉइंट्स हैं उनको भी छापना नहीं है, उन तीनों पॉइंट्स को रीड करो, उनको दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करो और बिना देखे लिखो।
ये जो प्रैक्टिस होती है ना, सबसे सबसे सिंपल प्रैक्टिस होती है बिना देखे लिखने की, बट हम उसको भूल जाते हैं, हमको लगता है कि हम बड़े हो गए। बट ये जो बेसिक चीज आपको बचपन से सिखाते आ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बिना देखे लिखते हो ना, तो आप चीजों को एक्चुअली याद करते हो। यहां से वहां अगर आप लिख रहे हो, आप 50 बार लिख लो, आपको याद नहीं होगा, उसको सिर्फ छापना बोलते हैं। आपने एक बार लिखा, आप एग्जाम में जब चीटिंग करते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की चीटिंग, कई सारे बच्चे करते हैं, आप जब चीटिंग करते हो, आपको क्या एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद भी याद रहता है कि आंसर क्या था? नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ छापा है उसको। हमें यहां पर छापना नहीं है, हमने यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मैं पर्टिकुलर देख रहा हूं कि इन बेल्जियम रादर देन डिसरिगार्डिंग द डिफरेंस द गवर्नमेंट टुक मेजर्स टू अकोमोडेट। ठीक है, अब मैंने इसको रिकॉल किया कि बेल्जियम के अंदर डिफरेंसेस डिसरिगार्ड नहीं किए, उनको एकोमोडेट किया। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखा, ठीक है, रादर देन डिसरिगार्डिंग दे एकोमोडेटेड, इस टाइप से मैंने एक पॉइंट लिखा। और इसके साथ साथ आपने याद भी कर लिया, आपके नोट्स भी बन गए और आपका रिवीजन भी होते जा रहा है एक्टिवली। आपको रियलाइज नहीं होगा, बट ये करने से अगर आपको लग रहा है कि भैया यार मेरा आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, बट मेरी जान जब आप इसको इफेक्टिवली एग्जाम टाइम में जो आप प्रिपरेशन करोगे, उन सबको कैलकुलेट करोगे ना, तो आपके घंटों बच जाएंगे इससे। क्योंकि तब आपको वापस से ये पूरी माथा फोड़ी नहीं करनी, एक एक चीज को रिकॉल करके एक एक चीज को याद करने की। आपने ऑलरेडी रिकॉल करके नोट्स बनाए हैं, ये जब आप इनको वापस रिवाइज करोगे ना, तो आपको बस एक बार रीडिंग डालनी, फिर आंख बंद करके वापस रिकॉल करना है कि अच्छा एक एक पॉइंट में क्या था, और तब आपको इतनी स्पीड से चीजें रिकॉल होंगी क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो। दिस इज द पावर ऑफ एक्टिव रिकॉल। ये होता है नोट्स बनाना, ये होती है नोट्स बनाने की असली स्ट्रैटेजी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज बोली, मैंने बोला कि यार ये जो पॉइंट्स है, जैसे 2 3 4 5 ये जो पॉइंट्स है, आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख दो EMA 3, एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स में। इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म्स बना लो, अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म बनाओ। मैंने बोला कि यार बेल्जियम के लोग अच्छे होते, तो यहां पर छोटे से हेडलाइन में लिख दिया कि अच्छे लोग। अब अच्छे लोगों से आपको हमेशा याद रहेगा कि यार अच्छे लोग, मैंने बोला तो ये क्यों अच्छे थे, आपको वो चीज अपने आप याद आ जाएगी और इससे आपका चैप्टर बहुत इजीली कवर हो जाएगा। ये दिस गोज फॉर ऑल द चैप्टर्स एंड ऑल द सब्जेक्ट्स। मैं ग्रेविटी बता रहा हूं, मैंने बोला धरती माता नीचे खींच रही है, ठीक है, तो मैंने बोला यार धरती माता नीचे खींच रही है, तो आपने लिख दिया यहां पर धरती माता का प्यार। अब आपने ये लिख दिया धरती माता का प्यार, तो आप कभी मेरा वेट वाला कंसेप्ट भूल ही नहीं सकते, जिस तरीके से मैंने वेट पढ़ाया था। ऐसे नोट्स बनाने हैं और ये चीजें लिखते चलनी है। अब एक बार आपने नोट्स अपनी ईमानदारी से बना लिया, आपके नोट्स इतने तगड़े बनेंगे, भले ही थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके नोट्स में कम टाइम लगते जाएगा। एक बार आपने बना लिया, फिर अगर आपके इसमें थोड़ा टाइम और लगा सकते हो, तो आपको बनाना है 1 पेज नोट्स। अभी 1 पेज नोट्स की मेहनत आप भी कर सकते हैं, हमने आपके लिए ऑलरेडी कर लिया, आपको फ्री में पढ़ने के नोट्स मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारे नोट्स बना के रखे हैं और बहुत प्यारे नोट्स आप यूज कर सकते हो। 9th के भी अवेलेबल, 10th के भी अवेलेबल, फ्री में यूज कर सकते हो। 1 पेज नोट्स क्या होता है कि आपने भैया एक पेज को ऐसे स्प्लिट कर लिया 7-8 हिस्सों में, और इस एक पेज में आपके सारे नोट्स बन गए। कई बार क्या होता है कि एग्जाम टाइम में हमारे पास में इतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि बड़े-बड़े चैप्टर्स में, जैसे कुछ तो छोटे चैप्टर्स में, बट कुछ बड़े-बड़े चैप्टर्स में 4-5 पेजेस के नोट्स होते हैं, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम वो पढ़ पाएं। तो ऐसे में आप बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में, बहुत ही शॉर्ट में एक पेज में डालोगे। अब भैया से फर्क क्या पड़ेगा, कंटेंट तो उतना ही आएगा, बस उसका साइज छोटा हो गया, बट सबकॉन्शियसली आपको विजन सिर्फ एक पेज पे देना है, आपको देखना सिर्फ इस एक पेज को है, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो रिविजन्स के लिए जो पढ़ाई हो बहुत ईजी और बहुत सिंपल हो जाएगी। तो ऐसे बनते हैं सबसे बेस्ट नोट्स, और इसके रेफरेंस के लिए आप फ्री में जो नोट्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। ध्यान रखना, पहला पेज मसल मेमोरी का होगा, जहां पर आपको सिर्फ चित्रना है, उसके बाद में आपको अपने ARNN के एक्टिव रिकॉल नोट्स बनाने हैं। गधों की तरह सिर्फ रीड करके नोट छाप ले, रीड करके नोट छाप ले, स्लाइड में से नोट छाप ले, ये चीज मत करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा तो स्लाइड रीड कर लो, आप हाथ भी दुखा रहे हो और कोई फायदा भी नहीं हो रहा है इससे। जब आप उनको रिकॉल करके, जब आंख बंद करके बिना देखे उन नोट्स को लिखने की कोशिश करोगे, उनको याद करने की कोशिश करोगे, तब आप चीजों को याद कर पाओगे, समझ पाओगे, एग्जाम में सब फोड़ पाओगे। ये होती है नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो दिस वाज द बेस्ट डेमो कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। आप इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि अभी शुरुआत है आपके साल की। फर्क नहीं पड़ता आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आपके साल की अभी शुरुआत हो रही है। इस शुरुआत को आप नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो अपनी डे 1 से इस चीज में प्रैक्टिस बना के। अभी आपके पास में बहुत समय, आपके पास में समय की कोई कमी नहीं है, उस समय को यूटिलाइज करो, ठीक है। आपका एक्स्ट्रा आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा, बट जो आपकी प्रैक्टिस होगी, जब आप एंड टाइम पे जब आप चीजों को याद करोगे, और ये चीज आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी, आपके कॉलेज के एग्जाम्स में हेल्प करेगी, उसके बाद में जब एग्जाम्स होंगे उसमें हेल्प करेगी। ये एक हैबिट है जो आप अगर बना लेते हो ना, आपके उसमें सुपर पावर आ जाएगी हाथ में। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको डिटेल में बहुत अच्छे समझ में आएगा। सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर दो, और बाकी सब जगह सब्सक्राइब वगैरह कर दो, और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो कर लो। हम लोग मिलते हैं ऐसे बहुत ही तगड़े वीडियो के साथ में अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।